हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप ASP.NET का जो नैक्सट वाला टॉपिक अज का है अपना डिसकनैक्टेड डाटा एक्सैस भी जोड़े डिसकनैक्टेड होंगे ने डाटे में एक्सैस करने के लिए आप मतलब कि कोई पैराडिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बारे डिस्कस करेंगे। सो फॉर ऑल द एग्जाम्पल यू हैव सीन हैव यूज्ड ADU.NET कनैक्शन बेस्ड फीचर। सारी कनैक्शन सी है ना, बट की आ वैन यू, ठीक है, अप्रोचेस का कहते डाटा केसेस टू हैव एनीथिंग टू डू विद द डाटा सोर्स द मूवमेंट इट इज़ कहते रिट्रीव। कहते जो किसी भी डाटा सोर्स में तुम एक्सैस करते थे किसी भी कारण करके मतलब कि कुछ भी उन्होंने वो वापर जाता है, तो इट इज़ अप टू योर कोड टू ट्रैक योर एक्शन। जोड़े थोड़े एक्शनस ने वो ट्रैक हो जाते हैं। स्टोर इनफॉर्मेशन डिटरमाइन वैन अ न्यू कमांड शुड बी जनरेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। जो आप नवी कमांड जनरेट करते थे उन्होंने एग्जीक्यूट करते थे। तो ADU.NET कहते इम्पैसिज एंड इंटायरली डिफरेंट फिलोसफी विद द डाटा सैट ऑब्जेक्ट। एक अलग तरह की फिलोसफी है जी ला के आया। वैन जो कहते कनैक्ट टू अ डाटाबेस जो फिल द डाटा सैट विद कॉपी ऑफ इनफॉर्मेशन ड्रॉन फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस तो आप जी इनफॉर्मेशन लै लेंगे सी। इफ यू चेंज द इनफॉर्मेशन इन द डाटा सैट द इनफॉर्मेशन इन द करॉस्पोंडिंग टेबल इन द डाटा बेस इज़ नॉट चेंज्ड। बेटा देखो जी इनफॉर्मेशन सिमिलर होंगी सी, बट वो डाटाबेस है जो चेंज है जो नहीं होंगे, उसका टेबल है जो चेंज नहीं होंगे सी। दैट्स मीन यू कैन ईजिली प्रोसैस एंड मैनीपुलेट द डाटा विदाउट वरी। बिना चिंता के तुम अपने डाटे को मैनीपुलेट कर लेंगे सी, ठीक है। तो बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग अ वैल्यूएबल डाटाबेस कनैक्शन, तो वो अपन वैल्यूएबल डाटाबेस कनैक्शन की जरूरत है जी नहीं हैगी। इफ नैसेसरी यू कैन रीकनैक्ट टू द ओरिजिनल डाटा सोर्स अप्लाई ऑल डाटा सैट चेंजिस। जिन्नियां भी डाटा सैट चेंजिस अप्लाई करनी एक सिंगल बैच के रीकनैक्ट करने के लिए, तो आप ओरिजिनल डाटा सोर्स की अपन ये जरूरत भी है जी पै सकती है। तो ऑफकोर्स दिस कन्वेंशन इज़ नॉट विदाउट ड्राबैक्स। एक ड्राबैक्स नहीं लै सकते आप, ठीक है। सच एज द कॉन्करेंसी इशूज़ कह सकते हैं आप। डिपेंडिंग ऑन हाउ योर एप्लीकेशन इज डिज़ाइन, ये डिपेंड करती भी अपनी एप्लीकेशन किमें डिज़ाइन होगी। एंड इंटायर बैच ऑफ चेंजिस मे बी सबमिटेड एट द वंस। तब मतलब कि एट अ वंस मतलब कि सारी आप बैचेस है जी चेंजिस किमें सबमिट करनी ने। तो सिंगल एरर जी अपने को होंगे सच इज टाइम टू अपडेट अ रिकॉर्ड दैट अनदर यूजर हैज़ अपडेटेड इन द मीन टाइम। भी आप कोशिश करते हैं भी एक सिंगल रिकॉर्ड में एक दूसरा यूजर भी अपडेट करी जाता, आप भी यूज करी जाते हैं। तो कहना अपने की होंगे ये डिटेल्ड अपने को आ गया इंटायर अपडेट का प्रोसैस, सारी प्रोसैस अपडेट होंगे। तो विद स्टडीज कोडिंग यू कैन प्रोटैक्ट यूर एप्लीकेशन फ्रॉम दीज प्रॉब्लम। इस तरह दी प्रॉब्लम्स के आप एप्लीकेशन को प्रोटैक्ट कर सकते हैं, बट इट्स रिक्वायर द एडिशनल एफर्ट। ये एक एडिशनल एफर्ट की जरूरत पैंती है जिन्होंने आप बोलते हैं ADU.NET डिसकनैक्टेड एक्सैस मॉडल लैब एंड डाटा सैट, ठीक है। सम ऑफ द स्कैनरी इन विच डाटा सैट इज ईजी टू यूज़। डाटा सैट आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। दैन द डाटा अपने को आ गया रीडर इंक्लूड द फॉलो, ठीक है जी। वैन यू नीड अ कन्वीनियंट होंगे ईजी पैकेज टू सेंड द डाटा टू अनदर कंपनी। मतलब दूजी कंपनी को आप ईजिली कोई पैकेट सेंड करना चाहते हैं, तो आप की करते एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो यू आर कहते शेयरिंग इनफॉर्मेशन विद अदर कंपोनेंट और डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द क्लाइंट। या क्लाइंट को आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो इनफॉर्मेशन, तो उदों आप इस तरह के स्कैनरी की वरतों जी कर सकते हैं। वैन यू नीड टू कन्वीनियंट फाइल फॉर्मेट टू सीरीयलाइज करना चाहते हैं डाटा टू डिस्क के उपर सीरीयल वाइज आप यूज़ करना। द डाटा सैट इनक्लूड स्कीम एबिलिटी इन फंक्शनैलिटी दैट अलाउ यू टू सेव इट इन XML फाइल के आप सेव है जो कर सकते हैं। वैन यू वांट टू नैविगेट द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड थ्रू नैविगेट मतलब नैविगेट लगाने होंगे ना, बैकवर्ड भी अपना एक पेज पीछे चला जाए, फॉरवर्ड मतलब एक पेज अगे चला जाए टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल यू कुड यूज़ अ डाटा सैट टू सपोर्ट अ पेज्ड लिस्ट कंट्रोल के आप यूज़ करते हैं, ठीक है। शो अ सबसेट ऑफ इनफॉर्मेशन ऑन अ टाइम। द डाटा रीडर ऑन द अदर हैंड कैन मूव इन ओनली वन डायरैक्शन फॉरवर्ड। मतलब कि डाटा रीडर सिर्फ वो सिर्फ आप कर सकते थे फॉरवर्ड डायरैक्शन वाली डाटा रीड कर सकते थे, बैकवर्ड नहीं जा सकते थे। ये आप दोनों जो ऑप्शन लगा सकते हैं नैविगेट दी बैकवर्ड की भी फॉरवर्ड की। वैन यू वांट टू नैविगेट अमंग सैवरल डिफरेंट टेबल मतलब तुम अलग अलग टेबल्स नैविगेट होना चाहते जुड़ना चाहते हैं, तो डाटा सैट कैन स्टोर ऑल द सैट टेबल स्टोर कर लेंदा एंड इनफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन दैम। जो भी इन्होंने विचकार रिलेशन होंगे उन्होंने इन्ना रिलेटेड इनफॉर्मेशन ही स्टोर कर लेंगे। तो देयर बाय फॉर अलाइंग यू टू क्रिएट ईजी मास्टर डिटेल पेज विदाउट नीडिंग टू क्वेरी द डाटाबेस मोर दैन वंस। मतलब कि ज़्यादा बारी कंटैक्ट किए बिना क्वेरी किए बिना डाटाबेस की आप एक मास्टर डिटेल पेज है जो क्रिएट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। वैन यू वांट टू यूज़ डाटा बाइंडिंग विद यूजर इंटरफेस कंट्रोल देना आप डाटा बाइंडिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द डाटा रीडर
फॉर द डाटा बाइंडिंग के लिए आप डाटा रीडर यूज़ करते सी, बट बिकॉज द डाटा रीडर इज़ फॉरवर्ड ओनली कर क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड डायरैक्शन में मूव करता है, तो यू कैन नॉट बाइंड द यूर डाटा टू मल्टीपल कंट्रोल, तो मल्टीपल कंट्रोल्स में आप बाइंड नहीं कर सकते। तो यू कैन आल्सो नॉट हैव द एबिलिटी टू अप्लाई द कस्टम शॉर्टिंग, ना ही आप कस्टम शॉर्टिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अपने को फिल्टरिंग क्राइटेरिया लाइक यू कैन विद द डाटा सैट के आप फिल्टरिंग क्राइटेरिया की वरतों जी करें। वैन यू वांट टू मैनिपुलेट द डाटा एज एक्सटेंशियल मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वैन यू वांट टू प्रोवाइड द बैच अपडेट थ्रू अ वैब सर्विस के द्वारा बैच अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कहते माइट क्रिएट अ वैब सर्विस दैट अलाउ क्लाइंट टू डाउनलोड डाटा टेबल फुल ऑफ द रो, पूरी रोज मतलब डाउनलोड कर सकता है, मल्टीपल चेंजेस कर सकता है, रीसबमिट कर सकता है लेटर। एट द पॉइंट द वैब सर्विस कैन अप्लाई ऑल द चेंजेस इज़ अ सिंगल ऑपरेशन, एक सिंगल ऑपरेशन के आप सारे चेंजेस में अप्लाई है जोड़ा कर सकते हैं। तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मतलब कि कुछ चीज़ों की कलैक्शन होंगी है जी डाटा जो अपने को डिसकनैक्टेड डाटा एक्सैस होंगे जिवें डाटा टेबल, डाटा व्यूज़, डाटा सैट, डाटा रिलेशन टाइप, डाटा अडेप्टर है। पहला आप डाटा टेबल बारे डिस्कस करते हैं। डाटा इज़ ऑफन स्टोर्ड इन टेबल, तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता डाटा कित्थे स्टोर किया जाता है जी टेबल्स के विच। तो एंड दीज टेबल्स ऑफन रिजाइड इन डाटाबेस, जिहड़े टेबल्स होंगे काहदे विच होंदे ने डाटाबेस दे विच होंदे ने। इन द .NET फ्रेमवर्क कहते डाटा टेबल टाइप स्टोर द डाटा इन मैमरी दे विच डाटे नूं स्टोर कर .NET की टाइप के जो डाटा स्टोर किया जाता है वो स्टोर किया जाता है मैमरी के। डाटा टेबल इस कहते सेंट्रल ऑब्जैक्ट इन द ADO.NET लाइब्रेरी, तो एक ही एक मेन ऑब्जैक्ट है, मेन हब है ADO.NET लाइब्रेरी दी। इफ वी आर वर्किंग विद ADO.NET एक्सैसिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस वी कैन नॉट एक्सकेप फ्रॉम द डाटा टेबल, डाटा टेबल तो आप बाहर है जो नहीं जा सकते। ठीक है, तो डाटा टेबल कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब आप डाटा टेबल है जो क्रिएट कर सकते हैं तो उन्होंने आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो और यू कैन बी यूज बाय अदर, तो दूजे .NET फ्रेमवर्क के द्वारा भी उन्होंने यूज है जोड़ा किया जाता है। डाटा सैट एंड डाटा व्यू इनू यूज कर सकते हैं। तो डाटा टेबल क्लास इज मैंबर ऑफ द सिस्टम डाटा नेम स्पेस जो पिछे पढ़े से डाटा नेम स्पेस .NET फ्रेमवर्क के नाल वो की है डाटा टेबल वो ही की हैगी मैंबर। द स्कैमा और स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज रिप्रजेंटेड बाय कॉलम एंड कॉन्सनट्रेट के द्वारा रिप्रजेंट करवाया जाता है। तो वी कैन डिफाइन द स्कैमा ऑफ द डाटा टेबल यूजिंग द डाटा कॉलम ऑब्जैक्ट एज वेल एज अ फॉरेन की कॉन्स्टिट्यूट, मतलब आप ये जो स्कैम है डाटा टेबल का वो आप डाटा कॉलम ऑब्जैक्ट में फॉरेन की कॉन्सनट्रेट एंड कहते यूनीक कॉन्सनट्रेट ऑब्जैक्ट में आप यूज है कर सकते हैं। तो कॉलम इन द टेबल कैन मैप टू कॉलम इन डाटा सोर्स, जो कॉलम आ टेबल यूज कर वो कॉलम नाल रिलेटेड डाटा सोर्सिस होंगे। ठीक है, कंटेन द कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम द एक्सप्रेशन, जिस तरह की वैल्यू वो चाहते वो एक्सप्रेशन के चूज करनगे। आटोमैटिकली इंक्रीमेंट देयर वैल्यू अपने आप ही इंक्रीमेंट होगी और कंटेन द प्राइमरी की वैल्यू, तो प्राइमरी की वैल्यू भी वो अपने की करेंगे कंटेन है जोड़ा कर। हुण राजे अपने को मेन पॉइंट आता जो भी आप जो फॉलोइंग सैक्शन है जो फ्रॉम A to H दिता होया, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द वेज वी कैन वर्क विद द डाटा टेबल के नाल आपां किवें काम करना। ठीक है, मेन अपना पॉइंट इत्थे कंप्लीट होगा। क्रिएटिंग अ डाटा टेबल इंस्टेंस, मतलब आप डाटा टेबल की इंस्टेंस वो किवें क्रिएट करनी है, पहले वो अपने को सिंटैक्स की होना चाहिए। तो वी कैन क्रिएट इंस्टेंस ऑफ डाटा टेबल ऑब्जैक्ट एंड असाइन द नेम टू द टेबल में आप नेम असाइन करवाना है। ठीक है, तो सिंटैक्स की है पहले डाटा टेबल इंस्टेंस नेम, वो आप नेम जो मतलब प्रॉपर्टी सैट की इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, नवा डाटा टेबल आ स्ट्रिंग टेबल वो की हो गया अपने को नेम, ये चीज़ आप इतने क्रिएट की एंड करा कहते सैमीकोलन ये पैरामीटर पास हो रहा है नवे डाटा टेबल के। तो फॉर एग्जाम्पल जिमें अपने को डाटा टेबल डायनेमिकली जनरेटेड नेम आप गल की है, डाटा टेबल यदि जी इंस्टेंस नेम की हो गया बेटा इनफॉर्मेशन हो गया, की हो गया इनफॉर्मेशन इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल है। तो स्ट्रिंग टेबल नेम है जो कि हो गया स्टूडेंट का टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इनफॉर्मेशन कादे बारे हो गई अपनी स्टूडेंट्स बारे। सैकेंड पॉइंट आ गया जी अपने को क्रिएटिंग द कॉलम इन द डाटा टेबल, डाटा टेबल के आप कॉलम को किमें क्रिएट करते हैं। तो टू क्रिएट अ कॉलम इन द डाटा टेबल वी नीड टू यूज़ द डाटा कॉलम ऑब्जैक्ट, तो डाटा कॉलम ऑब्जैक्ट में आप यूज़ करेंगे। तो वी कैन इनिशिएट डाटा कॉलम ऑब्जैक्ट बाय पासिंग द कॉलम नेम एंड इट डाटा टाइप, मतलब वो पैरामीटर की आप टाइप देवांगे तो वो एक पासिंग करेंगे कॉलम का नेम। तो दैन वी कैन ऐड दिस कॉलम टू द डाटा टेबल बाय पासिंग द डाटा कॉलम ऑब्जैक्ट एज पैरामीटर एंड ऐड मैथड ऑफ द डाटा टेबल। तो ऐड मैथड की वरतों करके आप ये जो डाटा कॉलम है ऐड करेंगे। तो क्रिएटिंग द कॉलम फॉर द डाटा टेबल विद स्पैसीफिक टाइप, जिमें बेटा सिंटैक्स की है डाटा कॉलम इंस्टेंस नेम इज इक्वल टू न्यू डाटा कॉलम स्ट्रिंग कॉलम नेम उदा टाइप डाटा टाइप। ठीक है जी, वो अपने को की आ गया अज देखो आप दे रहे हैं डाटा कॉलम ID, पहला आप डाटा कॉलम का ID का क्रिएट कर रहे हैं, न्यू डाटा कॉलम है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ? ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ। ਤੇ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। डाटा कॉलम जे नेम की गल की न्यू डाटा कॉलम है स्टूडेंट का नेम हो गया तो टाइप की हो गया स्ट्रिंग क्योंकि कलैक्शन ऑफ करैक्टर में की बोलिया गया स्ट्रिंग बोलिया गया तो नेम अपना कहते होगा राजी करैक्टर के होगा। डाटा कॉलम कोर्स की होंगे न्यू डाटा कॉलम है कोर्स टाइप स्ट्रिंग ही होगी क्योंकि कोर्स भी आप स्ट्रिंग थी जिन्हें कलैक्शन ऑफ करैक्टर ही होंगे ने। ठीक है जी। एडिंग द कॉलम टू द टेबल के आप कॉलम है जी ऐड कर रहे एग्जाम्पल के तौर पर देखो जी डाटा टेबल इंस्टेंस डॉट कॉलम डॉट ऐड द कॉलम का नेम है जोड़ा ऐड करना है जो आप ये ऐड करने के लिए आप ऐड फंक्शन की वरतों कर रहे हैं। इनफॉर्मेशन डॉट कॉलम ऐड आईडी इनफॉर्मेशन डॉट कॉलम ऐड स्टूडेंट नेम इनफॉर्मेशन डॉट कॉलम ऐड कोर्स ये आप की कर लिया वो कॉलम वगैरह जो ऐड आ कर रहे जिसे दसिया गया सी। दैन वी कैन ऐड द कॉलम टू द डाटा टेबल डाटा पहले तो आप क्रिएट किया क्रिएट करने तो बाद आप डाटा टेबल की करना है ऐड भी करना तो वो आप मैथड यूज करा ऐड मैथड की वरतों करा। अगे स्पैसीफाइंग द आटो इंक्रीमेंट कॉलम इन द डाटा टेबल भी आटो अपने आप किमें इंक्रीमेंट करता कॉलम जो डाटा टेबल है तो वी कैन स्पैसीफाई ए कॉलम एज अ आटो इंक्रीमेंट इट शुड बी एन इंटीजर टाइप ऑफ फील्ड ओनली ये इंटीजर टाइप के यूज किया जाऊगा जी। टू डू सो वी नीड टू सैट द सम प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलम तो कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको सैट करनी पैंदियां ने लाइक आटो इंक्रीमेंट कोड गिवन बिलो हेयर वी आर सैटिंग द फर्स्ट कॉलम तो पहला आप फर्स्ट कॉलम सैट करते हैं स्टूडेंट की आईडी एज आटो इंक्रीमेंट फील्ड वैन ईवर आ न्यू रो विल बी एडिड जो आप नवी रो ऐड करनी है तो इट वैल्यू विल बी ऑटोमैटिकली इंक्रीज बाय 1 तो अपने पे ये वैल्यू जी इंक्रीज हो जाएगी बाय 1 तो आईडी डॉट आटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू की करना आप सैट करना ट्रू तो वो वैल्यू जी सैट करनी है सीड के जाके आईडी डॉट आटो इंक्रीमेंट सीड इज इक्वल टू 1 ठीक है। आईडी डॉट रीड ओनली इज इक्वल टू की करना ट्रू आप तीनों मैथड के नाल ही सैट कर सकते। अनेबल द आटो इंक्रीमेंट द स्टूडेंट आईडी वैन न्यू रो इज एडेड जो आप नवी रो ऐड करते हैं। सैट द स्टार्टिंग वैल्यू फॉर द आटो इंक्रीमेंट कॉलम के लिए आप आ वाला मैथड यूज करा प्रॉपर्टी यूज करा आटो इंक्रीमेंट कॉलम रीड ओनली सिर्फ रीड करने के लिए आप मैथड यूज करा आईडी डॉट रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू। तो इफ वी वांट अ पार्टिकुलर कॉलम टू यूनिक कॉलम लाइक दैट वी डोंट वांट डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहते तो दैट कॉलम दैन वी कैन सैट यूनिक प्रॉपर्टी टू द ट्रू एज फॉलो तो यूनिक प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे आईडी डॉट यूनिक इज इक्वल टू की करा ट्रू करा जो आप कोई डुप्लीकेट कॉपी है जी रिकॉर्ड आ क्रिएट नहीं करना चाहते। स्पैसीफाइंग द प्राइमरी की कॉलम इन द डाटा टेबल के प्राइमरी की जो कॉलम होंगे वो आप किमें दस देंगे की है तो वी कैन कहते सैट द प्राइमरी की कॉलम इन द डाटा टेबल टू डू सो वी नीड टू क्रिएट द एरे ऑफ द कॉलम तो अपन ये नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हैं एंड स्टोर द कॉलम वी वांट टू प्राइमरी की फॉर द डाटा टेबल तो उन्होंने स्टोर करने के लिए कॉलम को अपन प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी कहते डाटा टेबल के सैट इट्स प्राइमरी की प्रॉपर्टी टू कॉलम एरे सी द कोड गिवन बिलो ये कोड की यूज करेंगे रहे डाटा कॉलम जोड़ा अपने को बेसिस शुरू करके पी के इज इक्वल टू न्यू डाटा कॉलम 1 पहला कॉलम हो गया पी के 0 तो स्टार्ट किया क्योंकि आप एरे टाइप की गल कर इज इक्वल टू आई डी स्टोर की इनफॉर्मेशन डॉट प्राइमरी की इज इक्वल टू की होगी अपने को पी के होगी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म देता पी के। आगे आगे अपने को पॉपुलेटिंग द डाटा इनटू डाटा टेबल भी डाटा आप किमें पॉपुलेट करना वो ठीक है। तो देयर आर 2 वेज टू पॉपुलेट द डाटा टेबल एज शोन फॉलोइंग पॉपुलेट करना किमें डाटा लेके आना तो मैथड 1 यूजिंग द डाटा रो ऑब्जेक्ट ठीक है पहला मैथड यूज करते हैं डाटा रो जो अपने को डाटा रो प्रॉपर्टी सैट की इज इक्वल टू नाल पहला क्रिएट करना डाटा रो ऑब्जेक्ट तो ये आप लूप लगाई है जी फॉर इंट आई तो आप स्टार्ट किया 0 भी मतलब अपना टेबल आई तो बड़ा हो बस 5 तक जाए तो आई की हो जाऊगा प्लस हो जाएगा तो रो की सैटिंग करते हैं रो इनफॉर्मेशन डॉट न्यू रो की जी स्टोरिंग होगी क्रिएटिंग है जो रो किया जो आप वैल्यू साइन करवानी है फील्ड भी स्टूडेंट की आई डी एक प्लस हो गया जो आप स्टूडेंट की मतलब कि नेम की वैल्यू की गल करते हैं स्टूडेंट के नेम के प्लस हो जाऊगा आई तो जो आप कोर्स की गल की नाम दे देंगे आप MCA या BCA कोई भी जो कोर्स तुम चाहते हैं तो इनफॉर्मेशन डॉट रोज़ ऐड द रो इतने आप रो की कर देंगे ऐड ऐड हो जाएगी रो का टेबल के तो मैथड नंबर 2 के असाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कॉलम इन यूजिंग ऑफ एरे तो वैल्यू किमें असाइन करवाने तो इनफॉर्मेशन डॉट रो डॉट ऐड वैल्यू जिमें फर्स्ट नंबर पर आप इंक्रीमेंट किया नंबर सैकेंड के आप पहले नंबर पर स्टोर हो गया ये वाला दूसरे नंबर पर वह नेम हो गया तीसरे नंबर पर वह की हो गया अपने को कोर्स हो गया तो ये इनफॉर्मेशन डॉट रो ऐड टू
मतलब कि 2 नंबर ते 2 नंबर ते मोहित हो जे, फिर BCA का कोर्स हो गया। इन्फॉर्मेशन रोज डॉट ऐड 3 नंबर की होगी, फिर 4 ते, फिर 5 ते, फिर 6 ते, फिर 7 ते, इस तरह आप सो हुण ऐड करना। अगे आगे अपने को जी मॉडिफाइंग द डाटा इनटू टेबल, डाटा टेबल के आप डाटे को किवें मॉडिफाई करते, चेंज किवें कर सकते हैं। तो वी कैन एडिट द डाटा ऑफ द रो, दिस कैन बी डन एज फॉलोइंग। द मॉडिफाई द सर्टेन वैल्यू इनटू द डाटा टेबल रो विच इज़ एट द इंडेक्स नंबर 2। तो अपने को इन्फॉर्मेशन डॉट रो 2 जिमें रो के 2 के आप चेंजिस है, स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट ID इज इक्वल टू अपनी कितनी 10 के। इन्फॉर्मेशन डॉट रो 2 नंबर के स्टूडेंट का नेम आप मॉडिफाई नेम लिख सकते। तो रो नंबर 2 के कोर्स भी आप मॉडिफाई कोर्स लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डॉट एक्सैप्ट चेंजिस भी मतलब अपना मेन फंक्शन होगा राजे की है एक्सैप्ट चेंजिस का, भी ये सारे चेंजिस की हो जाए अपने एक्सैप्ट जिन्हें हो जाए। अगे आगे अपने को बेटा डिलीटिंग द रो नूं आप डिलीट किवें करते हैं, कहते वी कैन डिलीट अ रो फ्रॉम द डाटा टेबल बाय यूजिंग द डाटा टेबल इंस्टेंस की वरतों ही करांगे। रो इंडेक्स डॉट डिलीट मैथड की वरतों करांगे, फॉलोड बाय द एक्सैप्ट चेंजिस मैथड के द्वारा फॉलो किया जाऊगा। एक्सैप्ट चेंजिस मैथड कमिट ऑल द चेंजिस, सारी चेंजिस में लैंदा मेड बाय द यूज अस टू द डाटा टेबल के लिए जिन्नियां भी चेंजिस था वो कौन लैंदा है, किहड़ा मैथड यूज करता, एक्सैप्ट चेंजिस करता। तो दिस कैन बी डन एज फॉलोज। तो डिलीट करने के लिए रो आप डाटा टेबल के विचों किवें यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर आप रो नंबर 5 डिलीट करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डॉट रो 5 है डॉट डिलीट का मैथड लगाया, इन्फॉर्मेशन डॉट एक्सैप्ट चेंजिस हो जाए कमिट ऑल चेंजिस के लिए यूज किया। अगे आगे अपने को डाटा बाइंडिंग, डाटा बाइंडिंग द डाटा टेबल सपोर्ट करता डाटा बाइंडिंग तो विच अलाउ अस टू डिस्प्ले अपर इन्फॉर्मेशन इन एडवांस डाटा कंट्रोल सच एज कहते ग्रिड व्यू कंट्रोल के भी आप शो कर सकते हैं। तो दिस कैन बी डन ये मैथड है जो यूज किया ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन शो जी, ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा की हो गया अपने को बाइंड का मैथड, सारी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट हो इकट्ठी हो गई। तो फॉर दिस वी हैव टू ऐड अ ग्रिड व्यू कंट्रोल ऑन द पेज फ्रॉम द टूल बॉक्स के आप ग्रिड व्यू कंट्रोल ऐड जो कर सकते हैं। तो अगे अपने को एक प्रोग्राम दिता हुआ डिस्क्रिप्शन के कहते भी दिस प्रोग्राम डिमोस्ट्रेट हाउ वी कैन वर्क विद कहते डाटा टेबल फॉलो द स्टैप गिवन बिलो। तो डाटा टेबल के नाल आप काम किवें करते हैं, सब तो पहले राजे आप एक वैबसाइट क्रिएट करांगे जिसका नाम देवांगे डिस्कनैक्ट द एक्सैस, ठीक है। तो ऐड करांगे वो वैब फॉर्म जिहदे आप एप्लीकेशन का नाम देवांगे डाटा टेबल डेमो डॉट ASPX, क्योंकि .NET की एप्लीकेशन ता करके ASPX नाल की होगी सेव होगी। क्रिएट द फॉलोइंग डिजाइन, आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं राजे, देखो जनरेट करना आप की टेबल कॉलम 1 2 ते 3 दोनों कॉलम आप शो कर रहे हैं। ये आप बटन की जरूरत पैंती आपको जनरेट करना जो टेबल उत्थे आप बटन मतलब कि जी टैब आ टूल आप यूज करा तो ग्रिड व्यू अपना आ वाला होगा। तो सोर्स ऑफ द डाटा टेबल डेमो ASPX इज फॉलोवर्स। तो ये सब तो पहला राजे आ वाली सैटिंग अपनी ऑलरेडी आ जाएगी। तो अपना तो टाइटल की देना है, डिमोस्ट्रेटिंग द डाटा टेबल को आप शो करना। तो बटन ID के लिए आप बटन जनरेट इज इक्वल टू बटन जनरेट दिता, यूनिट इज इक्वल टू सर्वर से अपलोड होए ना ऑन क्लिक आप की करें वो काम करें, यही सैटिंग करते होंगे। टैक्स के जनरेट द टेबल जनरेट कर रहे हैं। ग्रिड व्यू ID के किया आप ग्रिड व्यू 1 यूनिट सर्वर तो उन्होंने की करता क्लोज करता। ये आप जो कोड मेनली लिखना कितने है, जो कोड लिखते हैं ना वो आप कितने लिखते हैं वो बारे आप डिस्कस करना। जिमें राजे अपने को स्टैप नंबर 4 के आप कोड फाइल लिखनी है भी आ सारा कुछ अपने को दिता होगा ऑलरेडी आ जाऊगा, ठीक है। जो आप ये लिखा जिमें आप हूँ अपना डायनामिकली जनरेट करना टेबल चेंजेबल टेबल, तो कहते डाटा टेबल इज इक्वल टू डाटा टेबल का टीचर का इज इक्वल टू की हो गया बेटा अपने को न्यू डाटा टेबल आप टीचर टेबल भी आप टाइप देती ना भी अपना डाटा टेबल का हो रहा है टीचर का क्रिएट हो रहा। तो डाटा कॉलम ID के आप पहला न्यू डाटा कॉलम टीचर की ID हो जूगी। टाइप ऑफ की होगा क्योंकि टीचर की ID जी स्ट्रिंग टाइप ही होगी तो स्ट्रिंग ले ली, वह नेम है जो टीचर का वो टीचर का नेम की हो गया वो टाइप स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। ये सॉरी इंटीजर ले ली, ID वाले की ले ली इंटीजर ले ली, टीचर के नेम के लिए की ले ली आप स्ट्रिंग यूज कर ली। डेजिग्नेशन के लिए डाटा कॉलम जो ऐड कर वो लिए टाइप की हो जूगी स्ट्रिंग हो जूगी। हम आप कॉलम ऐड करना, कॉलम ऐड कर लिए तो मैं दसिया सी मैं ऐड मैथड की वरतों करूँगी। पहला टीचर की ID होगी, फिर टीचर का नेम हो गया, फिर टीचर का की हो गया डेजिग्नेशन हो गया। असाइनिंग द वैल्यू टू द कॉलम, कॉलम में वैल्यू असाइन कराना। टीचर रो नंबर पहले के मिस्टर राजन मानरू आ HOD हो गया, 2 के अपना बिल्सन शर्मा हो गया, 3 के अपना साइम सुंदर हो गया। इस तरह सारे मतलब कि नाल की देता आपको डेजिग्नेशन देता। तो हम बाइंडिंग द डाटा टू द ग्रिड व्यू डाटे को बाइंड करना, तो वो आप बाइंड डाटा सोर्स इज इक्वल टू टीचर का सारा टीचर बारे रिकॉर्डिंग लिख रहा है ना। तो ग्रिड व्यू 1 डॉट की हो गया अपने को डाटे की करता इन्होंने बाइंड करता, मतलब बाइंड का फंक्शन जो आप लगा दिता गा, ठीक है जी। जिहदे की होगा अपने को राजे स्टैप नंबर 5 के जो स्टार्ट करांगे डिबगिंग द डाटा टेबल डेमो डॉट ASPX द फॉलोइंग विंडो विल बी अपीयर वैन यू क्लिक ऑन द जनरेट। जो
ठीक है राजे, ये सी तुहाडा अज डाटा टेबल बारे डिस्कस, जिहड़ा आपां कल वाला पावांगे डाटा व्यूज़